हाँ, क्या दिन रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ये। अगर आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल उठा के देख लो या फिर स्काई स्पोर्ट्स पढ़ लो या मेट्रो पढ़ लो या डेली मेल पढ़ लो, एथलेटिक पढ़ लो, कुछ भी उठा के देख लो, आज के दिन में सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रहा है, वो है रूबेन अमोरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड्स रिलेशनशिप हैज एंडेड। इन अदर वर्ड्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सैक्ड रूबेन अमोरिम। आपने तो आज सुबह से काफ़ी सारे वीडियोस देखे ही होंगे और आई एम श्योर आप काफ़ी सारे लाइव्स के भी पार्ट रहे होंगे, सुना होगा लोगों का क्या-क्या ओपिनियन है। आई एम श्योर आपने मुझे कहीं जगह पे देखा रहेगा और आपने मेरा भी ओपिनियन सुना रहेगा। सो ये मेरा कोई रैंट वीडियो नहीं है, ये मेरा कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि रूबेन अमोरिम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट। It is a story of when honesty, ideology and chaos collide together. ठीक है? आप मेरी बात एक 15 से 16 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो होना था वो तो हो गया है। रूबेन अमोरिम सैक हो गए हैं। काफ़ी सारे ओपिनियन लोगों के आएँगे। कुछ बोलेंगे इनियोस की गलती है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ही डिज़र्व टू बी सैक्ड। रिजल्ट्स तो थे नहीं कुछ। हम जाएँगे उस बारे में काफ़ी। ठीक है? मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम कभी सिर्फ मैनेजर नहीं था या फिर कभी टैक्टिक्स नहीं था। काफी हद तक प्लेयर्स भी नहीं थे। ठीक है? रूबेन अमोरिम के बारे में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि वो आदमी बहुत ऑनेस्ट था, ब्रेव था, लेकिन शायद मैन यूनाइटेड के लिए नहीं बना था। ये एक कहानी है एक मॉडर्न सोशल फुटबॉल एक्सपेरिमेंट की, जो थियोरी में सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, बट रियलिटी में इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड फ्रॉम डे वन। आप इस स्टोरी को 3 या 4 पार्ट में देख सकते हो। नवंबर 2024 में यूनाइटेड ने एक काफी हिस्टोरिक डिसीजन लिया। ठीक है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 150 इयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपॉइंटमेंट में ये कहा, हेड कोच इज अपॉइंटेड एंड हिज नेम इज रूबेन अमोरिम। नाउ आप वर्ड्स ध्यान से देखना, हेड कोच एंड नॉट अ मैनेजर। आइडिया सिंपल था काफी। इसमें यह था कि कोच ट्रेनिंग करेगा, टैक्टिक्स करेगा, रिक्रूटमेंट एंड पावर ऊपर के लोग संभालेंगे। इनियोस ने इंग्लिश में एक वर्ड कहा था, दी बिग बॉयज हैव एंटर्ड द रूम। ठीक है? पर पहला रेड फ्लैग तो वो नहीं था, बट पहला रेड फ्लैग अमोरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, आई एम द मैनेजर, आई चूज द प्लेयर्स। ये सिर्फ लैंग्वेज इशू नहीं था, ये पावर स्ट्रगल का पहला सिम्टम था। यूनाइटेड चीख चीख के ये बोल रहा था स्ट्रक्चर, अमोरिम चीख चीख के ये बोल रहा था कंट्रोल। पर यूनाइटेड जैसे क्लब में जब रोल्स क्लियर नहीं होते तो रिजल्ट्स कभी क्लियर नहीं होने वाले। नॉर्मली, ठीक है, ये रूबेन अमोरिम के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नॉर्मली बिग फुटबॉल मैनेजर्स मीडिया के साथ चेस खेलते हैं, जहां तक मैंने फुटबॉल देखा है। ठीक है? मैनचेस्टर यूनाइटेड की आइडेंटिटी मेरे लिए हमेशा से सर एलेक्स फर्गसन रही है। ठीक है? एलेक्स फर्गसन जाने के बाद लुई वैन हाल आए थे। उन्होंने भी मीडिया के साथ काफी चेस खेला था। जिसको याद है, डाविडिया का ट्रांसफर रोक लिया था। राडामेल फाल्काओ जब डेडलाइन डे पे साइन हो गए थे, उन्होंने कहा था कि फाल्काओ डजंट स्पीक इंग्लिश, और फाल्काओ ने एक वर्ड बोल दिया जहां बोला, ओ यू नो इंग्लिश, यू आर ट्राइंग टू फूल मी। कुछ मैनेजर्स क्वेश्चंस डॉज करेंगे, बहुत सारे मैनेजर्स आंसर्स वेग देंगे। आप कोई भी टॉप मैनेजर देख लो प्रीमियर लीग में, बहुत कम लोग होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं। जहां तक फॉर एग्जांपल पेप गार्डियोला है, आप उनसे कुछ सवाल पूछिए, वो 2-3 वर्ड में आदमी आंसर देके चला जाता है। बट यही बात अगर आप होजे मरीनियो को पूछेंगे तो वो कुछ और बोल देगा। ठीक है? जैसे उसने अपना रैंट चला गया था, आई एम अ प्रीमियर लीग विनर फॉर 3 टाइम्स, या फिर क्लब के बारे में कुछ बोल देगा। एंटोनियो कॉन्टे, एक्सप्लोसिव इंटरव्यूज होते हैं हमेशा उसके। हमने जब अमोरिम आया था, हमने काफी सारे वीडियोस में देखा था कि ही इज मीडिया ट्रेंड। ही ट्रेन अंडर होजे मोरिनियो, ही ट्रेन अंडर यूएफए कोचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अमोरिम वाज ऑलवेज बिल्ट डिफरेंट। ही सेड थिंग्स विच नो यूनाइटेड मैनेजर शुड एवर से पब्लिकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप सोचोगे, काफी सारे स्टेटमेंट्स अमोरिम ने बोले हैं जो एब्सोल्युटली एक हद के बाद आप सोचोगे भाई तू मैनेजर है कि या तू खुद सैक होना चाहता है। जैसे मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट का एग्जांपल देता हूं। जैसे उसने कहा था, वी आर द वर्स्ट टीम इन यूनाइटेड हिस्ट्री। इज ही राइट? यस, सच तो बोल ही रहा है। यस, यूनाइटेड वर द वर्स्ट टीम इन देयर हिस्ट्री, बिकॉज 15 आपने फिनिश किया 15 पोजीशन पे। उसके बाद उसने कहा था, इट इज एम्बैरेसिंग टू लूज सो मच। ऑफ कोर्स इट इज एम्बैरेसिंग टू लूज सो मच रूबेन।
कोई मना नहीं करेगा। अगर आप हर हफ्ते जाके हारते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो आने ही वाला है। इस सीजन उसने कहा था, समटाइम्स आई हेट माई प्लेयर्स टू मच, समटाइम्स आई लव देम टू मच। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए ये ऑनेस्टी काफी रिलेटेबल थी, रिफ्रेशिंग थी एज अ यूनाइटेड मैनेजर। इंग्लिश में कहते हैं काफी एंडियरिंग भी थी। बट एज अ यूनाइटेड कोच इसमें आपको तीन चार चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं। एक, उसकी अथॉरिटी जा रही थी धीरे धीरे करके, ड्रेसिंग रूम का ट्रस्ट धीरे धीरे टूट रहा था, बोर्ड अनकंफर्टेबल हो गया। अगर किसी ने रीसेंट इंटरव्यू ऑफ क्रिस्टियन एरिक्सन देखा होगा, उसने एरिक्सन ने कहा था कि जब वो ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में जाके बोलकर ड्रेसिंग रूम में आता था तो हम लोग काफी बार सोचते थे कि मतलब कहना क्या चाहता है। अगर आप मोरिनियो के बारे में यही सोचोगे, मोरिनियो ऐसी चीज मीडिया में कहता था और ड्रेसिंग रूम में आके अपनी टीम को बोलता था पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, जिसको हम फेमसली इंग्लिश में कहते हैं दिस इज अ सीज मेंटालिटी। बट अमोरिम ने ये सब जो भी कहा है, यूनाइटेड को एट द एंड ऑफ द डे उसका प्राइस भुगतना ही पड़ा है। एक्चुअल में अगर आप सोचोगे, यूनाइटेड को चाहिए था एक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, उनको मिला एक इमोशनल मिरर। मेरी, आपकी या कोई भी यूनाइटेड फैंस के बारे में अगर आप सोचोगे, रूबेन अमोरिम काफी इमोशनल था हमारे लिए। वो वही चीज बोलता था जो फैंस सुनना चाहते थे, जो सच है। जैसे कि यू आर द वर्स्ट टीम इन यूनाइटेड हिस्ट्री, एब्सोल्युटली 15th फिनिश कर रहे हो यार तुम मैं कहां से तुम्हारे लिए एक अच्छा चीज बोलूं, ठीक है। समटाइम्स आई लव माई प्लेयर, समटाइम्स आई हेट देम। हाँ, कुछ कुछ प्लेयर्स को अगर आप देखोगे, एक हफ्ते आपको देखोगे लगेगा क्या प्लेयर है। जैसे मैं पैट्रिक डोरगू की बात करूं, एक हफ्ते वो ऐसा खेलेगा जैसे लगेगा भाई क्या प्लेयर साइन किया है। बट 9 में से 10 हफ्ते तुम अगर उसे देखोगे, ठीक है, तुमको लगेगा भाई किसको उठा के ले आए ये, मतलब लेचे को क्या 30 मिलियन दिया हमने। वो आदमी एक इमोशनल मिरर था, रूबेन अमोरिम। जब मिरर में क्रैक्स आते हैं ना तो यूजुअली क्लब वो तोड़ देता है। जैसे अगर आपने मल्टीपल लाइव्स में देखा रहेगा, एंजो मैरेस्का ने अपने बोर्ड के बारे में एक बुरा चीज बोला, चला गया। कॉन्टे ने हिस्टोरिकली हर क्लब में अपने बोर्ड के बारे में बुरा बोला, चला गया। होजे मोरिनियो ने एक बार बोर्ड के बारे में बुरा बोल दिया, चला गया। बट ठीक है, दिस इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रूबेन अमोरिम। अब आते हैं फुटबॉल के कोर इशू पे। मैं काफी टाइम से रूबेन अमोरिम जाना चाहिए था, ये ओपिनियन में था। जो जो फुटबॉल ब्लडी हेल्थ स्ट्रीम देखेंगे या मल्टीपल स्ट्रीम्स देखेंगे, मैं काफी बार ये बोल चुका था कि ही हैज टू गो नाउ, ठीक है। ये कोर इशू फुटबॉल का है, अमोरिम और उसका 3-4-3 सिस्टम। पोर्चुगल लीग में ये सिस्टम जीनियस था, पर यूनाइटेड में ये नहीं चल रहा था और ये दिख रहा था हमें काफी टाइम से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर पेग्स इन अ राउंड होल। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं। आप ब्रूनो फर्नांडिस, जो आपकी टीम का सबसे क्रिएटिव प्लेयर है, आपने उसको नंबर 10 खिलाने से मना ही कर दिया, आपने उसको नंबर 8 में डाल दिया। ब्रूनो बीइंग ब्रूनो, आज भी उसके नंबर काफी अच्छे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, कोबी माइनो। अगर मैं कोबी माइनो हूं, शायद मैं अगर होता, मैं पलट के सवाल जरूर उसे ये पूछता, मेरा पोजीशन क्या है तेरे हिसाब से? तूने एक हफ्ता बोल दिया मैं ब्रूनो के पोजीशन में कंपीट कर रहा हूं, तो नंबर 10 में कंपीट कर रहा हूं? नहीं, बट तूने खिलाया मुझे पिछले साल नंबर 10 में काफी गेम्स में, ठीक है। क्या मैं नंबर 6 के लिए कंपीट कर रहा हूं? नहीं पता। क्या मैं नंबर 8 के लिए कंपीट कर रहा हूं? नहीं पता। क्लैरिटी है ही नहीं। 1.5-2 साल पहले से जो हमारा सबसे अच्छा राइट विंगर रहा है वो अमाद दियालो, इस साल सडनली वो विंग बैक हो गया है, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे, वो इनसाइड फॉरवर्ड, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड विंगर या इनसाइड फॉरवर्ड, वो उसका बेस्ट पोजीशन रहा है। आपने वो भी पलट दिया। तो अमाद दियालो आज की तारीख में राइट विंग बैक खेल तो अच्छा रहा है, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो विंगर है, उसको कट करके गोल मारने अच्छा लगता है, आप उसे अनलिश कर सकते हो। बट नहीं, आपने आपके सिस्टम के लिए प्लेयर्स के रोल बदल दिए। अब आपने आपके सिस्टम के लिए प्लेयर साइन भी किए, जैसे ब्रायन एम्बुमो, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग ऑफ मैन यूनाइटेड इन दिस विंडो, ठीक है। मैथायस कुनिया। आप अगर आपकी स्क्वाड देखो, आपके स्क्वाड इतनी इम्बैलेंस हो गई है आज के तारीख में, आपके पास 4 या 5 नंबर 10 प्लेयर्स हैं। बट ठीक है, ये भी जाने देते हैं। बट आप सोचिए इससे रिजल्ट क्या हो गया, प्लेयर्स कंफ्यूज हो गए सिस्टम में। रूबेन अमोरिम ने पब्लिकली बहुत बार बोला है कि मेरे प्लेयर्स मेरे सिस्टम में कोच अभी भी नहीं हुए हैं, उन्हें टाइम लगेगा। बट भाई, तू हफ्ते का एक ही मैच खेल रहा है, कब तक तुझे लोग टाइम देंगे? और लोग, मतलब लोगों का ये काफी नॉर्मल ओपिनियन है कि फुटबॉल इज अ रिजल्ट बेस्ड बिजनेस। आप कितना भी इसे मना कर लो, दिस इज अ रिजल्ट बेस्ड बिजनेस, ठीक है। कोई आपको मतलब 1.5-2 साल नहीं देने वाला और आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करे, ये नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप सोचोगे 1.5-2 साल में ये आदमी ने 12 मैच जीते या 15 मैच जीते हैं, और इसका विन रेट महीने में बहुत कम है। मैंने आज एक लाइव में कहा था कि
कोई भी टीम का प्रीमियर लीग का महीने का 4 मैच होता है, ठीक है? लेट्स अज्यूम 4 मैचेस जिसमें आपके एक डिफिकल्ट फिक्चर होंगे एवरेज में। कब बहुत रेयर होगा कि आपके 4 में चारों डिफिकल्ट फिक्चर है, किसी एक आध टीम को वो घटिया लग आएगा। चलो वैसा भी अगर आप समझ लो, महीने में आप 4 में 2 मैच तो जीत सकते हो। एक मैच ड्रॉ कर लो, एक मैच लॉस ले लो, चलो वो भी ठीक है। अगर आप यही रेट में चले जाओगे तो आपके कम से कम नंबर ऑफ विन्स विल बी मोर देन व्हाट इट इज टुडे। बट वो भी नहीं हुआ ना। इससे हुआ क्या? प्लेयर कंफ्यूज हो गए, ओपोनेंट्स बेटर प्रिपेयर्ड आए। जैसे बुल्स के मैनेजर ने, फुलम के मैनेजर ने, काफी सारे लोगों ने बोला कि वो आदमी इतना एडमेंट है कि वो बैक थ्री खेलेगा, हमको पता था। जैसे फुलम ने तो पब्लिकली बोल दिया था मार्को सिल्वा ने कि हमको पता था वो यही करने वाला है। वुल्स के मैनेजर ने, रॉब एडवर्ड्स ने बोला नहीं नहीं मुझे पता था, वो पिछले मैच भले ही वो बैक फोर खेले बट पता तो था वो बैक थ्री पे ही जाने वाला है क्योंकि उसका सिस्टम वैसे ही है। दिस मेड यूनाइटेड प्रेडिक्टेबल। आयरनी ये है, अगर आप सोचोगे यूनाइटेड के बेस्ट मोमेंट्स आए कब हैं? जब अमोरिम ने अपना सिस्टम बदला है। और ये मैं इस सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले सीजन से बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर सिटी अवे विन, सिस्टम बदला, बैक फोर खिलाया उसने, ठीक है? आर्सेनल जो एफए कप जो हमारा ड्रामा हो गया था, उसमें भी उसने सिस्टम बदला, जो अच्छा रिजल्ट आया था। लियोन का कमबैक, मतलब बहुत सारे लोग भूल गए हैं, वो गेम ने हम 4-3-3 चले गए। भले ही मैगवायर का लास्ट मिनट विनर था या जो बोलना है, एक्स्ट्रा टाइम विनर था, आपको जो बोलना है बोल लो। मतलब सक्सेस सिस्टम के बावजूद आ रहा था, ना कि सिस्टम के वजह से। जब आपको ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है ना, तो एज अ कोच आपको अपनी आइडियोलॉजी बदलनी पड़ती है। बट हमारे कोच ने अपनी आइडियोलॉजी को अपना रिलीजन बना लिया था। ये आदमी ने ये बोल लिया था, नहीं मैं अपना सिस्टम नहीं बदलूंगा। हाँ, मुझे काफी जन अभी मुझे पता है कमेंट्स में बोलेंगे बट अगर यही इशू था तो टेन हाग को क्यों सैक किया था? नहीं, फर्क है। टेन हाग और अमोरिम में फर्क है लेवल ऑफ स्टबर्ननेस का। टेनहाग अपने सिस्टम में स्टबन 3 गेम था, जैसी वो 3 गेम हारा, 2 गेम था, उसके बाद थर्ड गेम ने अपना अपना सिस्टम बदल दिया। 4-2-3-1 खिलाने लग गया, उसे रिजल्ट आने लग गए, 2 ट्रॉफी जीत के चला गया। यहां रूबेन अमोरिम ने एक वाहियात सा स्टेटमेंट दिया जिसके वजह से मेरा तो खून गर्म हो गया था। उसने कहा था, नॉट इवन द पोप कैन मेक मी चेंज द सिस्टम। वहां से उसका डाउनफॉल चालू हो गया था। तो ये डाउनफॉल सिर्फ टाइम का सवाल होता है। मतलब अगर आप सोचोगे उसके कमेंट्स ही ऐसे थे, बट ठीक है ये भी जाने देते हैं। बट उसका इन गेम मैनेजमेंट काफी पुअर रहा है, हम सब मानते हैं। एज अ यूनाइटेड फैन हम सबको पता है पहला सब्स्टिट्यूशन सेंटर बैक चेंज होने वाला है। एवर्टन गेम में हमने देख लिया था, 1-0 डाउन थे, सर ने 3 एट द बैक ही खिलाया, 2 सब्स्टिट्यूट्स भी जो लाए, डिफेंडर लाए, अटैकर तो लाया ही नहीं। सो टैक्टिक्स सिर्फ बोर्ड में नहीं होते ना, मैच के बीच में भी तो होते हैं। ग्रिम्सबी का आपने रिजल्ट देख लिया, कोई अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं। अमोरिम हमेशा 1 सेकेंड लेट होता है सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए, उसके मिडफील्ड कॉम्बिनेशन ही काफी बार गलत होते हैं। गेम का जो स्टेट होता है वो रीड करने में काफी डिले करता है। मैं इसके आपके कई एग्जाम्पल में बताता हूं। एवर्टन जो 10 मैन डिफीट था, ग्रिम्सबी का कप ह्यूमिलिएशन अपना, न्यूकासल में मिडफील्ड में हम ओवररन कर रहे थे, उस गेम में कासेमीरो को बाहर निकाला, जहां प्लेयर खुद देख के बोलता भाई चल क्या रहा है, ये मिडफील्ड ओवररन हो रहा है, मुझे रहने दे गेम में। जैसे कासेमीरो निकाला, गेम तो और स्ट्रेच हो गया, नो डाउट यूनाइटेड ने रिजल्ट लिया। काफी सारे पंडित्स ने भी बोला अरे स्टडी रिजल्ट है ये है, बट एज अ फैन यू लुक एट इट एंड यू से यार प्रॉब्लम तो बहुत है ये टीम में। ये सब एक ही चीज दिखा रहा था सबको कि कोच थिंक्स टू मच अबाउट हिज आइडियोलॉजी, नॉट इनफ अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। और जब फाइनली दिसंबर 2025 जब आया, उसने बोला यार मेरे तो प्लेयर जा रहे हैं, मैं बैक फोर ट्राई करूंगा। उसमें भी उसमें भी उसका एक्सप्लेनेशन एकदम डैमेजिंग रहा है। उसने कहा आई डोंट वांट प्लेयर्स टू थिंक दैट आई एम चेंजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इस मूवमेंट पे इसकी अथॉरिटी क्लियर चली गई थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर मैनेजर आके अपना सिस्टम या अपना फॉर्मेशन आके बता रहा है नहीं नहीं मैं प्रेशर के वजह से चेंज नहीं कर रहा दोस्त, मुझे तो मतलब अभी खेलना है करके मैं खेल रहा हूं। और आप देख भी लेना, न्यूकासल के अगेंस्ट बैक फोर, बुल्स के अगेंस्ट बैक थ्री, रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क है। प्लेयर तो वही है ना, ज्यादा कुछ फर्क तो आया नहीं न्यूकासल गेम में और ये वाले गेम में। अब आती है रियल क्वेश्चन, क्या अमोरिम फेल्ड था या उसकी सिस्टम फेल्ड थी, या ये ओनरशिप मतलब ओनरशिप का फेलियर है? यहां मेरे यूट्यूब चैनल में ये की क्वेश्चन मेरे लिए ये है, क्योंकि अगर आप सोचोगे वॉज अमोरिम रॉन्ग, आई डोंट नो, या मैनचेस्टर यूनाइटेड ही ब्रोकन है, आई डोंट नो, बट सच ये है अमोरिम वॉजंट परफेक्ट, आई विल नॉट डिनाई दैट। पर यूनाइटेड एज अ क्लब भी तो परफेक्ट नहीं है।
इनियोस तो बार बार यही बोल रहे हैं, राइट कोच, राइट स्ट्रक्चर, राइट डिसीजंस। पर डिसीजंस कोच के काफी कंफ्यूज्ड, रेपिटेटिव, शॉर्ट टर्म फियर ड्रिवन है। अमोरिम एक सिंबल बन गया है पोस्ट फर्गुसन एरा के कंफ्यूजन का। डिफरेंट टाइटल, सेम मिस्टेक्स बाय द ओनर। आप मेरी बात सुने, मुझे तो लगता था अगर अमोरिम को आपको सैक करना है तो आप ब्रेंटफोर्ड गेम के बाद सैक कर सकते थे, या फिर आप एवर्टन 1-0 लॉस के बाद सैक करते थे, वेस्ट हैम ड्रॉ के बाद सैक कर सकते थे, चलो जाने दो वुल्स गेम के बाद सैक कर सकते थे। अब आपने उसको लीड्स 1-1 ड्रॉ के बाद सैक कर दिया है, जहां मेरे हिसाब से 1-1 ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट। एंड आई स्टिल से इट, मुझे 1-1 ड्रॉ लीड से प्रॉब्लम ही नहीं है। एलन रोड इज अ डिफिकल्ट प्लेस। डैनियल फार्का ने काफी बार कहा है लीड्स के लिए बिगेस्ट गेम ऑफ द कैलेंडर इज प्लेइंग यूनाइटेड एट एलन रोड, एंड ही रेस्टेड ओकाफोर एंड डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन इन द गेम वर्सेस लिवरपूल। वो तो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट आए ना। तो बात यही है कि अमोरिम बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर पोस्ट फर्गुसन एरा कंफ्यूजन। अब मैं दो चीज अमोरिम के लिए कहना चाहूंगा। अमोरिम का एंड ट्रैजिक नहीं था, आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ट्रैजिक नहीं था। एक टाइम के बाद मुझे लग रहा था अमोरिम एग्जॉस्ट हो गया है, मतलब वो थक गया है। पर्सनली मेरी बात करूं, मेरे लिए ये रिलीफ है, बोर्ड के लिए रिलीफ है काफी हद तक, क्योंकि ये आदमी न जाने कल को जाके क्या उठ के बोलेगा। बट सबसे ज्यादा रूबेन अमोरिम के लिए ये एक रिलीफ का मोमेंट है। ही विल लीव यूनाइटेड विच ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अगर आपने आज फोटो देखा था, वो अपनी वाइफ के साथ बाहर जा रहा था, ही वाज टेकिंग अ वॉक एंड ही वाज स्माइलिंग। दिस सिग्निफाइज वन थिंग, सबसे बड़ा रिलीफ उसे मिला है क्योंकि उसको पता है कि ये प्रेशर नहीं हो रहा था मुझसे हैंडल। मेरे हिसाब से he leaves as a bad United manager, or probably the worst United manager in history of Manchester United. But he leaves as a fascinating football case study for anyone who wants to understand this game. क्योंकि लेसन बहुत सिंपल है दोस्तों। मॉडर्न फुटबॉल में सिर्फ ऑनेस्टी काफी नहीं होती, क्योंकि अगर ऑनेस्टी काफी होती तो रूबेन अमोरिम, एंटोनियो कॉन्टे, होजे मोरिन्यो सैक नहीं होते। ठीक है, सिर्फ आइडियोलॉजी काफी नहीं होती। अगर आइडियोलॉजी काफी होती थी तो मॉरिसियो सारी कभी सैक नहीं होता, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मैनेजर था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब में क्लैरिटी के बिना कोई सरवाइव नहीं करने वाला। तो ये सवाल बोर्ड को वापस जाता है, भाई आप लोग के बीच में क्लैरिटी लाना, क्योंकि अगर आप लोग के बीच में क्लैरिटी नहीं है, अगला मैनेजर भी बकरा ही बनने वाला है तुम्हारा। अगर आपको लगता है यूनाइटेड का इश्यू कोच से ज्यादा कल्चर है, या फिर अमोरिम को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था, तो मुझे नहीं पता इसका सही जवाब क्या है। बट आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि रूबेन अमोरिम को थोड़ा और टाइम दिया जाना चाहिए था, बताइए जरूर, क्योंकि रिजल्ट तो उसके साथ थे नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से फुटबॉल आज की तारीख में सिर्फ गोल्स का गेम नहीं रहा है, या फिर सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गेम नहीं रहा है। एक हद तक फुटबॉल आज की तारीख में डिसीशंस का गेम बन गया है, और क्रूशियल डिसीशंस एट द राइट टाइम का गेम बन गया है, जो रूबेन अमोरिम ने नहीं किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के टाइम में। शायद इसीलिए सैक हुआ है। हमारे साथ जुड़ते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू पीएन प्लेबुक। थैंक्स अ लॉट।